वेलकम टू माय चैनल, नाइस टू मीट यू। अगर आज तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारे जितनी भी मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के टॉपिक्स होंगे, वो आप लोगों को हम बताएंगे। जिस तरह हमने एक पहला टॉपिक आप लोगों को दिया कि इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। यानी हमारे पास दो मैट्रिक्स को कब हम इक्वलिटी कह सकते हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट जितनी भी स्टूडेंट हैं हमारे, तो आप लोग ज़रा गौर से इस बात को सुने, क्योंकि हमारे पास जो दो मैट्रिक्स हैं वो तब इक्वल होंगे जब दो मैट्रिक्स की ऑर्डर जो होगा वो इक्वल होगा, जो हमने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया है। और इसके बाद हमारे पास जो इसके एलिमेंट हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जिस मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट एक मैट्रिक्स में हैं, अगर दूसरे में भी वही उस ऑर्डर पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे तो तब ये आपस में बराबर होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक दो मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू डी जी एच एफ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और दूसरा हमारे पास है बी, जो बराबर है हमारे पास 3, 9, 11, 20 इसके बराबर है। तो हमें इस दोनों को देखना है कि आप ये आपस में इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो जो हमारे पास जो पहला रूल है, यानी जो पहला शर्त है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए, वो हमारे पास है, इसका ऑर्डर देखो। यानी इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है ए में, और इसके अलावा इस बी में देखो, इसमें भी हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम है। ये एक जो पहला शर्त था वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो सही है, यानी दोनों की 2/2 है, इसकी भी 2/2 है और इसकी भी हमारे पास 2/2। 2/2 का मतलब कि 2 रोज एंड 2 कॉलम। इसके अलावा यानी हमारे पास ये तो पहला रूल है, और दूसरा रूल हमारे पास ये है कि अगर इसमें जो एलिमेंट है वो बराबर हो, यानी इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी दोनों में 4 4 है, तो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू बी हम लिख सकते हैं, यानी a इक्वल टू बी हम लिख सकते हैं, यानी आपस में ये बराबर है। या अगर हम ये तो हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इस तरह लिख सकते हैं कि ये डी जी एच और एफ ये इक्वल हैं, बराबर हैं किसकी, 3, 9, 11, 20। और हमारे पास जो दूसरा शर्त है, अगर हम ये तो आपस में बराबर हैं, लेकिन हमारे पास अगर ये आ गया कि यार ए मैट्रिक्स तो यही है, ठीक है, 2/2 है, 2/2 है, लेकिन हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 3, 2, 1, 5, 7, 9, ये है हमारे पास। अब देखा जाए कि यार ये ए और बी बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो पहला रूल है वो ऑर्डर का है। तो इसमें हमारे पास अगर ऑर्डर में देखा जाए तो इसका ऑर्डर हमारे पास आता है 3/2, यानी कॉलम तो 2 है, कॉलम दोनों में बराबर है लेकिन रो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो बराबर नहीं है। तो इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते कि ए इज इक्वल टू बी, ये नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि ए नॉट इक्वल टू बी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की समझ आ चुकी होगी। जो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, हमारे पास टोटल टाइप ऑफ मैट्रिक्स 11 है, यानी 11 टाइप्स है हमारे पास। 11 टाइप्स है। उसमें हमारे पास जो पहले टाइप्स है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का वो है रो।
तो दोस्तों जहाँ पे अगर आप लोगों को कहा जाए कि रो मैट्रिक्स, हमें बताया कि ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है या और कोई मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमेशा रो मैट्रिक्स में हमेशा हमारे लिए हमेशा एक ही रो होगा, चाहे कॉलम कितनी भी हो। फॉर एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं मसलन a इज इक्वल टू 3, तो ये भी हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास इसमें रो एक है, शायद कॉलम भी एक है, लेकिन रो को हम देखेंगे कि रो कितने, अगर किस मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसमें हमारे पास रो 1 रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये भी रो मैट्रिक्स है 2 4, यानी कॉलम जितनी भी हो, कॉलम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास जितनी भी कॉलम हो, कॉलम की बात मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक बार फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ कि कॉलम हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास जो रो है वो हमारे पास ओनली 1 होगा, एक ही रो हमारे पास होगा। इसके बाद हमारे पास जो कॉलम है वो भी इसी तरह है, सिर्फ इसमें क्या चेंज है, कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम 1 होगा, जिस तरह हमारे पास रो 1 था, तो कॉलम मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें हमारे पास ओनली 1 कॉलम ही होगा। मसलन हमारे पास ये है 1, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। जो पहला हमने लिखा था वो भी हमारे पास रो और कॉलम दोनों था। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट शुरू होता है, लेकिन हमारे इसका मतलब ये है कि अगर ये देखा जाए रो, ये भी रो मैट्रिक्स नहीं, कॉलम मैट्रिक्स है, सॉरी 5 6, ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पर जो शर्त है वो ये है कि हमेशा कॉलम जो होगा वो 1 होगा, 1 होगा, और रो जो है वो 1 से लेकर यानी 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक, यानी हमारे पास इन्फिनिटी तक हो तो भी कोई बात नहीं है। ये हमारे पास इन्फिनिटी है, 2 नहीं है, इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी है। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप्स इसके आते हैं वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि हमारे पास रो जो होगा वो ऑर्डर से कम होगा, यानी वो कॉलम से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं होगा। यानी नंबर ऑफ रोज, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें जो शर्त है वो ये है कि नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास है ये नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होंगे। क्योंकि अगर ये, मैं आप लोगों को एक मिनट, आप लोगों को मैं थोड़ा सा अगले टॉपिक में लेके जाता हूँ, यानी हमारे पास जो अगला है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात अभी मैं कर रहा हूँ आप लोगों को। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हमारे पास शर्त होगा वो होगा नंबर ऑफ रोज मस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। लेकिन रेक्टेंगुलर में हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज होगा वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आ जाए, कोई दो मैट्रिक्स है, यानी कोई मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल, इन आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इसकी दे दूँ। नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है 5 9 6 4 3 1,
तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है। क्यों रेक्टेंगुलर है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रो दो रो हैं और 3 कॉलम है। तो इस तरह मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास जो मसलन हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम बी है, उसमें जो एलिमेंट पड़े हैं वो है 3, 11, 12, 24 ये पड़े हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम दूसरी की तरफ जाएंगे, यानी हमारे पास अगर सी है जिसमें 5, 7, 9